शांत से बैठो। हाँ, हम कहानी सुना रहे हैं। कहानी का नाम है सफलता का राज। क्या नाम है कहानी का? रामनगर में रामू नाम का एक विद्यार्थी था। वह बहुत मेहनत करता था, पर वार्षिक परीक्षा में 2 बार से असफल हो रहा था। एक दिन निराश रामू गांव की मोरन के नदी के किनारे चिंतामग्न हाल में घूम रहा था। क्या कौन सी में घूम रहा था? चिंतामग्न होकर के घूम रहा था। तभी उसकी निगाह नदी के किनारे बनी एक कुटिया पर पड़ी। किस पर पड़ी? उसने एक तपस्वी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। रामू को उन्हें देखकर सुकून महसूस हुआ। वह तपस्वी के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। वह बैठ कर के इंतजार करने लगा कि तपस्वी का ध्यान कब खत्म होगा और हम कब उनसे कुछ बात पूछेंगे। कुछ देर बाद तपस्वी जी ध्यान से बाहर आए। रामू ने उनसे अपनी समस्या बताई। वह नदी के किनारे उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी उसने एक छोटे से बंदर के बच्चे को नदी में गिरते हुए देखा। किसको गिरते हुए देखा? बंदर के बच्चे को नदी में गिरते हुए देखा। कोई उसे चाहकर भी बचा नहीं सकता था, क्योंकि नदी वहाँ बहुत गहरी थी। करीब आधी घंटे के परिश्रम के बाद वह पेड़ की एक टहनी पकड़ने में सफल हो गया और बच गया। तपस्वी ने कहा, देखा, यह छोटा सा जीव अपनी मेहनत से निराश नहीं हुआ, अंत में अपने प्राण बचाने में सफल हो गया। फिर तुम क्यों निराश हो? मेहनत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। तपस्वी की ज्ञान भरी बात से रामू की आंख खुल गई। वह घर लौट आया और दुगने उत्साह से पढ़ाई करने लगा। अंत में परीक्षा में वह सराहनीय अंक प्राप्त किया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? हमको इससे यह शिक्षा मिलता है कि मेहनत के मार्ग में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। जिस तरह ये बंदर का बच्चा जो था मेहनत करते रहा और क्या हुआ, कोशिश करते करते वो एक डाली आया उसके सामने, वो डाली को पकड़ करके वह किनारे आ गया, नदी से बच गया। इसी तरह तपस्वी ने भी बताया कि तुम मेहनत करते रहो और मेहनत का फल जो होता है मीठा होता है ना। तो तुम लोग भी इसी तरह पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो तुम लोग का भी फल क्या होगा? मीठा होगा।